राम 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 अड़े सत्प्रकाश के दायक सतगुरु अनंत कोटि जन साय करूं प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन अतः साखी मन को अंग लिख्यते। महापुरुष मन की गति के बारे में फरमा रहे हैं। मन के लहर अनंत है, सायर के समान रामचरण जन बस करे, बया जाए अज्ञान। मन के लहर अनंत है, मन में तो अनंत लहर कैसे है? सायर के समान, सागर के जैसी, जिसका कोई वार पार ही नहीं। सागर में अनंत लहर है, ऐसे मन की अनंत लहरें हैं। सायर के समान रामचरण जन बस करे, बया जाए अज्ञान। महापुरुषों ने उसको वश में किया और अज्ञानी है वो बहा जाता है। मन का वेग उतावला, वायु वेग साधार। मन का वेग उतावला है, हवा के जैसा है। रामचरण जन स्थिर रहे, उड़या फिरे संसार। जन स्थिर, पूरा संसार उड़ता है। अनरताप सहजे जगे, मन प्रजले तत्काल। रामचरण जग जल मरे, उबरे संत समान। अनरताप सहजे जगे, मन प्रजले तत्काल। अग्नि की ताप इतनी सहज में उठ जाती है और मन प्रज्वलित हो जाता। रामचरण जग जल मरे, उबरे संत समान। लेकिन जो संसार है ना, उसमें उस ताप में जल जल के मरता रहता है, लेकिन संत है ना, वो उबरते हैं। संत उबरे, बाकी तो पूरा संसार उस ताप में है। रामचरण ई मन को ना करिए इस बार। इस मन का भरोसा मत करना, इस मन का विश्वास मत करना। चढ़ता वो साधन चढ़े, पड़ता लगे न बात। ऊंचा चढ़ाने में तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गिरने में एक सेकेंड, गिरने में इसको देर नहीं लगती। राम घेवर की गर्दन चढ़िया, हेवर सिर दे पाँव। रामचरण नीचा पड़िया, खेवर ऊपर भाव। रामचरण चढ़ता करे, मन वो बहुत उपाय। खिस्सा कुछ सोचे नहीं, पड़े आपने दाय। मन ऊपर चढ़ने में तो बहुत समय लगता नीचे गिरने में एक सेकंड में करी मेहनत और एक सेकंड में पानी। मन की ये स्थिति है। ये वर की गर्दन चढ़िया, हाथी के तो गर्दन से चढ़े, और हे वर सिर दे पाँव। हाथी के घोड़े के सिर पे पाँव रखे, हाँ उस पे चढ़े और पैर उस पे। रामचरण नीचा पड़िया, खेवर ऊपर भाव। कहाँ तो हाथी सृष्टि के गधे पे आ गए, भाव कहाँ हो गया? गधे के ऊपर हो गया। तो कहाँ ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे आ गए एक सेकंड में। रामचरण मन उलटिया, तब फिर आप ताना। एक बार मन यदि बिखर जाता है तो फिर वापस से फिरता नहीं। मन उलट गया, वापस लगना बड़ा मुश्किल है। पहली मीठी लागती, तो अब कड़वी नहीं खाई। पहली मीठी लागती, पहले तो वो अच्छा लगता था, तो कड़वी नहीं खाई। तब वो फिर बात पूरी कड़वी खुआते नहीं। पहले तो वो चीज अच्छी लगती, फिर वो चीज लगनी बुरी हो गई। हस सुनता ज्ञान को, कर कर बहुत उल्लास। रामचरण मन किस पड़िया, बिलखे राल निशान। हस सुनता ज्ञान को, जब मुझे परमात्मा सत्संग या प्रवचन या इसमें सुमरण में अपन लगे रहते ना, तो पहले तो मन उसको प्रमोट करता है, पर थोड़ा सा भी गेप आ जाए मन रूसा तो लगता नहीं। फिर मन में गेप आ जाता है, फिर मन लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मन लगता नहीं है। रामचरण मन खिस पड़िया, जैसे मन खिसक गया तो बिलखे राल नीला, वो रोता है। मन का मोटा प्राणिया, ताका कैसा संग। सुखेत राजस कारणी, करे धर्म को भंग। मन का मोटा प्राणी, मन के मोटे प्राणी है, मन मुक्ति यानी कि मन के अनुसार चलने वाले।
तो ताको कैसो संग, तो ऐसे का संग क्या करना, तो मन के अनुसार चले। तो के राजस्कार, थोड़े बहुत अपने रजो गुण प्रवृत्ति के कारण, अपने भोग अपने ऐश्वर्य के कारण करे धर्म को भंग, धर्म का भंग करते, धर्म का भंग करे। सात्विक सु मन बाहरियो, चालियो राजसमाय, तो सतोगुण से मन हट जाता, रजोगुण में चला जाता, सतोगुण से हटा और रजोगुण में चला गया। रामचरण टूटो चढ़स, ऊंचो आगे नाय, तो चढ़स टूट गया, अब ऊंचा नहीं है, अब ऊंचा नहीं आता। बहु साधन ऊंचा चढ़े, नीचो सहजे जाय, रामचरण मन पलटियो, तापर नहीं उपाय। बहु साधन ऊंचो चढ़ियो, कितने साधन कर करके तो उसको ऊपर चढ़ाया और नीचे एक सेकंड में चढ़स को ऊपर खींचे तो खींचने में कितनी ताकत ताकत ताकत, और नीचे तो तुरंत चला जाता। ऐसे मन की गति, ऐसे मन की गति है। रामचरण मन पलटियो, तापन नहीं उपाय। एक बार मन की गति में चला गया तो उससे उपाय नहीं होने वाली, फिर कोई उपाय काम नहीं आएगी। रामचरण श्रमनाक की, सो तो धार्या अवतार, अब कोई क्यों ही कहो हम निर्भय संसार। रामचरण श्रमनाक की, सो तो धार्या अवतार। महापुरुष फरमा रहे कि महापुरुष ने तो ऐसी भक्ति करी कि सारे संसार की शर्म छोड़ दिया। अब कोई क्यों ही कहो, कोई कुछ भी कहे, हम निर्भय संसार, हम संसार में पूरी तरह निर्भय हैं। रे मनहार निवार के, अपना काज सवार, हे मन तू अपनी हार को निवारण कर, तू अपना काम बना ले। रामचरण नीति तजो, ऊंची दशा विचार, नीची दिशा को छोड़ो और ऊंची दशा पे विचार करो। अपने त्यागी वस्तु को फिर विलंबे जाय, रामचरण उखलियो आहार, सुनहा पाछो खाए। उदाहरण कि पहले तो त्याग किया कि हाँ हमेशा त्याग करेंगे, और फिर त्याग करके वापस उसमें पलट गए। महापुरुष किसकी कर रहे हैं, कुत्ते की कर रहे हैं। क्या करता है, उल्टी करके वापस खा लेता है। अपने नियम कायदे कानून गुरु की शरण अपने धारण कर और पलट के फिर संसारी बन गया, फिर मन पलट गया, छोड़ी हुई चीजों को फिर धारण कर लिया। मन में थोड़ी बैरागी भाव लाए, फिर राग के भाव धारण कर लिए, तो शुनहा के जैसे, उससे कुत्ते के जैसे हैं जो उगला हुआ फिर खा लेता है। ऐसा रोग बया से उखलियो, सुरत रही तामाई, रामचरण मन को करे, अंतर त्याग्यो नाहि। रोग भया से उखलियो, सुरत रही तामाई, कोई चीज अपन ने छोड़ी भी, वैराग आया कि नहीं अपन तो गुरु की शरण में रहेंगे, ऐसा करेंगे, तो कोई मुसीबत के कारण करा था, जिज्ञासा से नहीं किया था, दृढ़ता से नहीं किया था। इसलिए सुरता उस भोगों में रही, सुरता उस ऐश्वर्य में रही, सुरता ऐश्वर्य में बनी थी। तो वापस से जैसी छोड़ा और कोई सुख के दिन आए तो फिर पलट जाते हैं, फिर पलट गए। तो वो पलट गए तो अंतर त्याग्यो नाहि, तो अंदर से त्याग नहीं किया था, बाहरी त्याग था, इसलिए वापस पलट गए। फिर मन कंट्रोल नहीं होता, इसलिए पहली विषय विचार पीछे बोगे प्रीत कर, तेश्वान तणे उणिहार, उखल आहार पाछो बके। पहली विषय विचार, पहले तो विषयों को भूल गए, फिर पीछे प्रीति करके भोगते हैं, तो वो कैसे हैं, वापस भोग में लग गए। तो वो कैसे हैं, तेश्वान तणे उणिहार, वो कुत्ते के जैसे उखल आहार पाछो फके, उस आहार को निकाल के फिर वापस ले गए, उसके जैसे हैं। यदि मन को अंग संपूर्ण अंग 46 अंग 43 साखी 1246 अतः साखी सती को अंग लिखते, रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कंजालन को नीसरी उर मुर्दो मुखराम, रामचरण ऐसी सती सरे न एको काम। कंजालन को नीसरी उर मुर्दो मुखराम, तन जलाने के लिए सती निकली, तन जलाने के लिए। अब उसके हृदय में क्या छाया हुआ है, वो मुर्दा, इसीलिए तो सती बनने जा रही। किसके लिए जा रही, राम जी के लिए तो नहीं जा रही ना, उस मुर्दे के लिए जा रही। और मुख से क्या बोलती है, राम राम, और अंदर सुरता किसमें है, उस मुर्दे में, जो मरा हुआ पति है उसमें है।
और ऊपर से सोचे, उससे मुख से कह रही राम राम, ऊपर से राम राम बोले। रामचरण ऐसी सती शरीर एक, ऐसे अपना मन तो संसार में है, अपना मन तो माया में है, और मुख से राम राम करते, मुख से राम राम करते तो एक काम भी अपना सरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी अंदर है, राम जी अंदर। दुनिया के लिए तो अपन दौड़े जा रहे, और जैसे राम की नहीं, हमारे तो बहुत प्रॉब्लम है, हमारे तो ऐसा हो रहा है, हमारे ऐसा हो रहा है। तो राम जी अंदर की गति को सब जानते हैं कि भी संसार में कुछ काम पड़े तो अपना तन कैसा दौड़ा जाता है कि नहीं, कोई नाराज हो जाएगा, उसको खुश रखने के लिए दौड़ा जा रहा है। और अपन इधर भक्ति में कायर हैं, इसलिए महापुरुष तो मुर्दा ही कह रहे, हृदय में मुर्दा है, मुर्दा के संजलत है अंतर कुल की लाज। मुर्दा के साथ चल रही, अंदर अब बोल रही है पटस हो गए। रामचरण तू राम संग जले तो सीधे काज, तू राम के संग ऐसा जले तो तेरा काम सीधे, राम के साथ चले तो काम बने। सत्संग खेतर राम बर सुरत ज्योतिषा होय, मेते लगरी अग्नि अतल सती बाजोय। सत्संग खेतर राम पर, सत्संग तो खेतर हो, सत्संग खेतर हो यानी जलने का स्थान, सत्संग हो और बर राम बर, और पति कौन हो? पति राम हो, और सूरत ज्योतिषा हो, ज्योतिषा हो, और सुरता जो है वो ब्याहने के लिए, सुरता उसको ब्याहने। में ते लकड़ी अग्नि, और अग्नि किसकी हो? विरह की हो। लकड़ी कौन सी हो? तेरी मेरी की, तेरी मेरी की तो लकड़ी हो जो जला के खाक हो जाए, तेरा मेरा खत्म हो जाए। विरह की अग्नि में सतल असल सती वास होए, वो असल सती, वो असल सती है। रामचरण साचे मते ताको अमर सुहाग, जो सच्चे मते पे चलता है ना उसका अमर सुहागे। सती को हावन कारणे देखा देख अभाग, सती का आने के लिए यदि देखा देखी चली गई तो अभागी है। देखा देखी नीसरे तो सही न जावे आग, पखदों की भांड के नेचे आवे भाग। देखा देखी नीसरे तो सही न जावे आग, देखा देखी निकली तो आग सहन नहीं, क्योंकि वो खुद सती अंदर से बन रही। ऐसे अपन सत्संग आए पर यहाँ का तब अपने को सहन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खाली देखा देखी आए थे, राम जी के लिए नहीं आए थे, राम जी के लिए नहीं आए थे। उसमें अपन की जिज्ञासा के लिए नहीं आए थे। भाई एक जा रहा दूसरा जा रहा, टाइम में तो आ गए, फ्री है तो आ गए, वो देखा देखिए बिल्कुल फालतू फोकटे तो आ रहे हैं। और थोड़ा सा भी काम है, पत्ता भी हिल जाए तो बनाना हो, नहीं अब तो अपने से नहीं बन पा रहा, तो वो देखा देखी है। तो देखा देखी नीसरे सो सही न जावे आग, पखदों की भांड के नेचे आवे भाग। कोई सती जलने गई तो दूसरी को देखा देखी में निकल गई तो दोनों पक को भांडे, ससुराल और पियर दोनों को बदनाम कर दिया, वहां से भाग गई। तो प्रतिवत प्राल्यो वर्ष सत अंत समय गई हार, रामचरण पीछे रही रांडोली संसार। पतिव्रत पाल्यो वर्ष शत अंत समय गई हार, पतिव्रत में रही 100 वर्ष तक, अंत समय तो हार गई। रामचरण पीछे रही रांडोली संसार, फिर संसार में रांडोली बन के रहना पड़ा। ऐसे भक्ति छोड़ दी तो फिर खाली फोफी बन के रहना पड़ा, खाली रहना पड़ा। देखा देखी जन करो धरो साठ विश्वास, इसलिए तू देखा देखी काम मत कर, कोई कर रहा है तो अपन सच्चा विश्वास धारण करके और हृदय से उस काम को करना है, हृदय से काम कर, देखा देखी मत कर। देखा देखी जन करो धरो साठ विश्वास, रामचरण साधु सती पावे मन की आस। साधुओं की सती हो मन की आशा के अनुसार तेरा काम पूरा होगा। व्यभिचारण बिचली नरी बुरी कहे बढ़ लो, लिया सिंदूरो संग जली तब सबकी माता हो। व्यभिचारण है ना, बिचली नरी, तो उसको हर कोई बुरा कहता है कि व्यभिचारण है, जो भटकती रहती है। लेकिन यदि कोई हाथ में सिंदूर लेके जल जाए तो सबकी माता कहलाने लगता है, यानी त्याग कर दिया। त्याग के अनुसार काम बनेगा कि अपन ने त्याग कितना किया, उससे अपना सम्मान होगा। सती पूजा वे पीव संग जीवत जाले दे, जीते जी उसने शरीर को जलाया तो वो सती कहलाई। रामचरण भागा नरक बिगाड़ जगत की ले, महापुरुष हमारे, और यदि वो भाग गई
तो संसार की गाड़ लेनी पड़ेगी। यहाँ ठोर नहीं जगत में, पति को नहीं मिला। यहाँ संसार में कोई ठोर नहीं हो, न पति का मिलाप होगा। निकस्यो नहीं अग्नि तब, प्रकृत्यो पूर्ण पाप। तो फिर अग्नि का ताप सहन ही नहीं आया, पूर्ण पाप प्रकट हो गए। नारी सब ही सत करे, भक्ति करे संसार। तो कूण कहावे रांडणी, कूण सहे जममार। नारी सब ही सत करे, भक्ति करे संसार। ऐसे सारी स्त्रियां जो है वो यदि सत कर लेगी राम, यदि सारी स्त्रियां सत कर ले और सारा ही संसार भक्ति कर ले, तो फिर कौन स्त्री यदि सभी सत कर लेगी तो फिर रांडड़ी कौन कहलाएगी। और पूरा संसार यदि भक्ति कर लेगा तो काल जम की मार कौन सहेगा, जम की मार। राम, इसलिए कोई बिरले इसमें लगते हैं। रामचरण नर नारी का, सारा नाही कोई। सती भक्ति हासी नहीं, राम करे तो होय। महापुरुष नर और नारी का किसी का सारा नहीं है। जो भक्ति करेगा वो राम जी की कृपा होगी तो ही कर पाएगा, बाकी बुद्धि पलट जाएगी, उसकी बुद्धि पलट जाएगी। बुद्धि उसकी काम नहीं करने देगी, बुद्धि उसको अटका देगी। तो राम करे तो होय। राम चरण सत कीजिए, परगट ढोल घुराए। कलश चढ़े परिवार को, आप अमरापुर जाए। राम चरण सत कीजिए, परगट ढोल घुराए। सत करते तो परगट ढोल बजते हैं, सत किया तो ढोल बजे। ऐसे महापुरुषों ने भक्ति करी तो उनका ढोल बजा। सत किया जिन्हें जली जाके, इधर भक्ति करी यानी भक्ति, वो भी भक्ति करी, तब किया भक्ति करी तो परगट ढोल बजे। आज महापुरुषों के नाम के ढोल ही तो, उनके नाम के जो चर्चे हैं वो क्या है, वो ढोल है। कलश चढ़े परिवार को, परिवार पूरा कलश चढ़ गया। आज पूरा ही विजयवर्गीय समाज बोलता हमारे इसमें हुए थे, श्री महाराज हमारे इसमें हुए, तो परिवार कलश चढ़ गया। और आप अमरपुर जाए, और स्वयं अमरपुर जाता, नाम अमर हो गया, नाम अमर हो गया। संता सला पे सता, सती सला पे सता। तन मन भी सर जाए, जीव बसियो है पीव में, निजर न आवेलाय। जब वो सती है ना, सती जैसी अग्नि में बैठती तो उसके तन की लाए पता नहीं चलती, क्यों? क्योंकि इसके हृदय में पति बसा है। ऐसे भक्ति में कितने भी विघ्न आ जाए, कितनी भी बाधा आ जाए, पर वो पता नहीं चलती, क्यों? क्योंकि हृदय में राम जी रहते, तो फिर वो बाधा नहीं लगती है। सला सती सला में पे सता, आनंद अधिक उत्साह, आनंद उत्साह मिले। राम चरण यूं भजन सू, दिन दिन बद भाव। दिन दिन भाव महापुरुषों का भजन से बड़ा। इति सती को अंग संपूर्ण अंग 48 साठी 1261 अतर साठी बेहद को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण हरि की भक्ति कहो किया क्या हो, राम नाम बेहद शब्द घटे सबे हर जो। राम चरण हर की भक्ति कहो किया क्या हो। हर की भक्ति करेंगे तो बताओ क्या होगा। हद यानी जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है उसकी भक्ति करेंगे तो बताओ क्या होगा। राम नाम बेहद शब्द रटे सब बेहद जो। राम नाम बेहद का शब्द, जो रटेगा उसको बेहद मिलेगा। राम नाम बेहद है सबे कह गए संत, राम नाम बेहद। सब संत ये बता गए, राम चरण अब ना तजे, ऐसो समरस कंत। महापुरुषों ने प्राप्त कर लिया, जैसा समर्थ पति मिल गया, अब सोने का कोई काम ही नहीं है। ऐसा समर्थ राम है हदिया जाने ना। ऐसे समर्थ राम जी, लेकिन हदिया कौन? संसारी। संसारी इस बात को जानती है। हदिया जो हद की भक्ति करते, बाहर की भक्ति करते, दिखावा करते, वो हदिया कहलाते, वो हद में है। रामचरण सतगुरु, हद का जितना भी काम, अभी वहाँ जो पाठ आ रहा था वो यही आ रहा था महापुरुष हमारे कि बाहर आन धर्म का किया हुआ एक भी राम जी के लेखे में नहीं जाता। संक्रांति समझ के अपन ने किसी को कुछ बांटा तो कुछ भी लेखे में नहीं जाएगा, कुछ भी लेखे में नहीं जाएगा, सब अद्विक में रहेगा। किसी त्योहार का, पर्वी का, त्योहार का, किसी दुख का, किसी का सोचा हुआ कि ऐसा काम बन गया तो ये करेंगे, तो कुछ भी लेके नहीं जाता, सब पैसा व्यर्थ जाता है।
संक्रांति को भले हजारों सामान बांटो के कितने सामान, त्योहार के मीन्स दिया, त्योहार के मीन्स दिया, त्योहार पर अपने को उसको प्रैक्टिकल, अपने उसको गहरा समझना पड़ेगा, अपने को उसको गहरा समझना। तो कोई तिथि है ना कोई वार, पर अपन भोले लोग, अपन भोले लोग हैं। तो महापुरुष हमारे यदि उस नाम का दिया तो वो दान व्यर्थ गया, वो पैसा यूं ही चला गया, किसी के लेखे नहीं जाता, किसी के लेखे नहीं गया। इसलिए वो हद में, हद की कोई भी चीज लेखे नहीं जाएगी, वो पक्की बात है। यदि जाती तो जो नदी तालाब बड़े बड़े करने वो तो सीधे अमर हो जाते। जो इतना करने के बाद क्यों नहीं हो रहा है? अमर तो राम नाम से ही हो। हाँ, एक हाथ से देना है अपने पास पूरा, देना तो हमेशा है, लेकिन वार त्योहार समझ के नहीं देना कि आज ये वार है, आज ये त्योहार है, आज ये करना है इसलिए करना, ये करके नहीं देना, शर्त रख के नहीं देना। राम शर्त रख के नहीं देना है, वो समझ के नहीं देना, सब व्यर्थ चला जाए। जहाँ आवश्यकता हो उसमें सोच विचार कर देना, उसमें देना है। ऐसा समर्थ राम है हदिया जाने नाई, रामचरण सतगुरु बिना आंधा उजड़ जाए। सतगुरु के बिना अंधे जो उजड़ गए, अपनी अपनी हद का न्यारा धर्म विहार, अपनी अपनी हद का अलग अलग धर्म व्यवहार। राम नाम बेहद शब्द सब ही को अधिकार, राम नाम बेहद का शब्द, उसपे सबका अधिकार है। घाट नाम का हद है, घाट नाम सब हद का, बेहद एको ही राम। जितने भी शरीर के नाम है सब हद में आते। कृष्ण भगवान स्वयं तो गीता में कहते हैं कि मेरा नाम तुम्हें कृष्ण के शरीर का नाम, मेरे जैसे अनंत, मैं अनंत अनंत जन्म देख चुका हूँ शरीरों के नाम। ये शरीरों के नाम है बेहद एक को ही राम, बेहद तो एकमात्र राम का नाम है। रामचरण जिस किसी शरीर का नाम नहीं, अवतार भी सब इसमें आते हैं, बेहद में आते हैं, हद में आते हैं। क्योंकि शरीर जो आया, भाई उनके अंदर तो चेतन था, वो तो वहां से आए देश में चले गए, लेकिन शरीर तो इधर की बात आ गई ना, हद, शरीर तो हद में ही आएगा। तो जो परमात्मा है वो हमेशा बेहद में आता, वो आकार धारण नहीं करता, वो परमात्मा का अंश रहा, परमात्मा का अंश रहा। कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि मैंने अनेकों जन्म लिए सुनने के लिए, पर कोई याद नहीं, मुझे याद है, क्योंकि वो चेतन उनमें जागृत है। अपने में भी वही चेतन है जो कृष्ण में, क्या भगवान राम में, लेकिन अपन जागृत अवस्था में अपन सोए, अपने ऊपर ये रजोगुण और तमोगुण की इतनी पड़ते कि अपन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अपन अपनी पहचान नहीं कर पा रहे। तो भेड़ होती ना, मैं करे, था तो शेर का बच्चा और भेड़ों में इकट्ठा हो गया, ऐसे अपनी स्थिति कि अपन संसारी गुण गाते हैं, संसार में रहते, अपने मन में थोड़ी भी निर्भयता नहीं, भय इतना आ गया, अपन हद में आ गए। बेहद में तो निर्भयता है। तो एकमात्र राम का नाम जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। आकार आया, शरीर आया तो बस फिर वो टेम्परेरी, शरीर किसी समय का, इसके अंदर जो चेतन था वो जहाँ से आया वहां जाके मिल गया। शरीर तो ऐसे झूठा है राम, क्योंकि वो आके खत्म हो रहा है। अब आके खत्म होने वाली चीज सबसे कैसे होती, आके टिके 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 तो फिर अपन उसको मानते, टिकेगा ही नहीं। रामचरण तीनों लोक में सब जीवा विश्राम, तीनों लोकों में सारे जीवों को विश्राम देने का वो बेहद में राम का नाम। अपनी अपनी हद का सब कोई करे बखान, राम नाम बेहद शब्द साधे संत सुजान। अपनी अपनी हद का कोई बखान, हर कोई हमारे तो ऐसा करके आज त्योहार है, हमारी जाति में ऐसा है, हमारे ऐसा है, हमारे वो ऐसा है, हमारे धर्म हमारे गुरु, हर कोई अपनी अपनी हद का बखान करता है। लेकिन राम नाम बेहद शब्द साधे संत सुजान, राम नाम बेहद का शब्द है, तो संत सुजान साधते हैं। हद का बंध्या प्राणिया सब ही काल मुखमाई, हद का बंधा हुआ प्राणी है ना, हर कोई काल के मुख में। रामचरण सतगुरु बिना बेहद की गमनाई, गुरु के बिना बेहद की गमनी है। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सू ले छुड़ाए, बेहद के गुरु मिलेंगे तो हद से छुड़ा दें, बेहद के गुरु मिलेंगे। रामचरण बेहद गया काल कदे नहीं खाए, एक बार बेहद में चले गए तो फिर काल कभी आके खाएगा नहीं। काल की पहुंच बेहद में नहीं, काल की पहुंच तो रेखा खींच रहे थे, रावण उस रेखा के अंदर नहीं घुस सकता था, रेखा के बाहर रावण था, लक्ष्मण रेखा के बाहर था, अंदर नहीं घुस सकता था। ऐसे काल जब कोई भक्ति करता है तो काल वहां प्रवेश नहीं कर सकता, काल हाँ पानी
काल वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जहाँ बेहद है वहाँ पे काल है। जो बेहद का गुरु मिले तो हंसू ले थोड़ा। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई कृष्ण तीर्थंकर, रामचरण सतगुरु का शिक्षा ध्यावे एक विशंबर। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई कृष्ण तीर्थंकर, कोई तो पीर पैगंबर को ध्या रहा है, कोई कृष्ण तीर्थंकर को ध्या रहा है। लेकिन जो गुरु के असली शिष्य हैं वो एक विश्वम्भर परमात्मा को ध्याते हैं। रामचरण इकट्ठी बीज में वृक्ष तनु विस्तार। एक बीज में पूरे वृक्ष का विस्तार आ जाता है। एक बीज है, अब बीज में पूरा वृक्ष समाया। बीज जैसे उगेगा तो पूरा वृक्ष आ जाएगा। ऐसे एक राम नाम में जितने भी अवतार तीर्थंकर पूरी सृष्टि के जितने भगवान अपन मानते हैं बाहर वो सब आ जाते, वो सब आ जाते। एक बीज में सब आ गए। डाल पात फूल फल फूल सब जड़ छिलका बहुभार। उस बीज में वहाँ के उसके दाल पात उसके छिलके उसके फल वृक्ष का पूरा सब कुछ उस बीज में आ गया। ऐसे राम का नाम लिया तो उसमें शिव जी माता जी देव जी देवी देवता अवतार तीर्थंकर सारी चीजें आ गई, सब राम नाम में आ गई। चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार। रामचरण सब आइया अक्षर दो मंझार। चेतन शक्ति रकार की तो राम का अर्थ बता रहे कि र का मतलब है कि उस चेतन शक्ति है, र का मतलब है और माया विस्तार, और में सारे शरीर आ गए, सारे शरीर आ गए, माया आ गई। रामचरण सब आइया अक्षर दो मंझार। इन दोनों अक्षर में सब कुछ आ गया, वो चेतन भी आ गया और वो माया भी आ गई, यानी अवतार तीर्थंकर तुलसी अवतार जितने भी सब है वो माँ में आ गए। पिताजी के नाम की पत्रिका में फिर नारे नारे नाम लिखना, एक पिताजी का नाम लिखा तो सब परिवार सब कुछ आ जाता है। फिर चाहे उसमें 20 रहते हैं कि 100 रहते हो, कि कितने ही रहते हैं। एक राजा के नाम की पत्रिका आती तो उसमें पूरी प्रजा आ जाती। अलग अलग नहीं लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। एक महापुरुष हमारे रकार मकार में सब कुछ आ गया। 2 ही अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाई। बजे एक अवतार को तो दूजा निंदा जाए। 2 ही अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाई। 2 अक्षर में सब कुछ आ गया तो किसी की निंदा रहेगी, कोई शेष रहा ही नहीं। अब अवतार में बोले हम तो कृष्ण भगवान को ही मानते थे, वो रामा अवतार की निंदा हो गई। इसका मतलब राम जी ने कुछ बुरा किया कि तू राम को नहीं मार रहा है, कि शिव जी ने कुछ बुरा किया कि माता जी सही नहीं है तो तू माता जी को नहीं मानता। एक अवतार को माना तो फिर बाकी का नहीं, बाकी निंदा हो गई कि तू एक को तो मान रहा है और 4 को नहीं मान रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो बाकी की निंदा अपने आप कहला जाएगी। लेकिन रकार और मकार में सब कुछ पूजनीय आ गए, सब कुछ पूजनीय आ गए। राम न राम राम कहे रामचरण 24 या माहे। महापुरुष फरमा रहे कि राम का लिया तो उसमें 24 अवतार आ गए। राम कृष्ण 2 के कया 22 तो न। बाकी खाली अपन ने राम और कृष्ण को पूजा तो बाकी 22 कहाँ गए? बाकी 22 का क्या हुआ? कहते तो 24 अवतार है, तो फिर बाकी 22 की इसका मतलब निंदा कर दी, इसका मतलब 22 को नहीं जाना। राम राम कहे रामचरण, रामचरण तू राम का सब अवतारा अंश। राम का सब अवतारों में अंश आया, पर देह छाड़ गया धाम को मिलिया अपने वंश। पर जब वो शरीर छोड़ के चले गए तो अपने वंश में मिल गए। तो महापुरुष उनका विरोध थोड़ा ना, अवतारों का महापुरुष फरमाते मेरे सामने हो तो मैं प्रत्यक्ष उनको दंडवत कर, मैं मूर्ति को नहीं मानू, उनकी बातों को मानू। श्री महाराज ने उनकी सब बातों को माना, उनके सब नियम कायदे कानून को माना, सब माना। माँ बाप जो कहे गए उसकी बातों को माना। माँ बाप की खाली फोटो पूज रहे, उनकी बातें तो मानते ही नहीं। तो ऐसी फोटो पूजने का क्या मतलब है? न तो जीते जी सेवा करी और बाद में खाली फोटो पूज रहे हैं, उनकी बात एक भी नहीं मान रहे, उनका पैसा तो उड़ा रहे हैं, फालतू उड़ाए जा रहे हैं और कर रहे हैं पूजा। तो महापुरुष हमारे पूजा किसी काम की नहीं, पूजा किसी काम की नहीं है। ऐसे महापुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने अवतारों का विरोध, उन्होंने एक जगह वाणी जी में फरमाते हैं कि मेरे सामने प्रत्यक्ष तो मैं दंडवत करूं। जड़ को मना कर रहे हैं पूजने से, अवतारों का विरोध नहीं है। अब गीता रोज पढ़ो ना, मानो ना, गीता पे चलो। गीता पे चलना कोई आसान पर चलता कौन? बोले नहीं हम तो पूजा कर लेंगे, ये हमारी कमी है।
पूजा करना आसान है, मानना बड़ा कठिन है। रामचरण एक रयू राम का, रामचरण एक कनक का, आभरण किया अनेक, एक सोने के अनेक आभूषण बनाए। घाट बान भेला किया, अंत एक का एक, सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो रहा क्या? सोना, सबको गला दिया। और सोना जो है, जैसे अनंत शरीर आए 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 और चले गए, पर उसके अंदर जो चेतन है वो चेतन में मिल गया, चेतन चेतन का रह गया। रामचरण कारण गौ, सब कार्य कारण माँ। इसलिए कारण पे सोचो, कारण क्या है? सोना। और कार्य क्या है? सारे आभूषण। तो मेन तो सोना है ना, मेन तो सोना है। एक मृतंगा अनंत घट, गिनती आवे नाय। एक तो उसकी मिट्टी और अनंत घट है की गिनती नहीं आती। रामचरण नहीं राम के, जाति पाति व्यवहार। राम जी के न तो जाति है, न पाति है, न व्यवहार है। मात पिता वाके नहीं, तो बहुत चढ़े सिर भार। मात पिता वाके कहे तो बोलते माता पिता भार चढ़े। माता पिता कहाँ से आए थे? यदि इनके तो माता पिता है, तो राम जी के भी माता पिता है, तो माता पिता कहाँ से आए? तो माता पिता बड़े हुए कि उनके पुत्र बड़े हुए? तो बड़ा कौन हुआ? सिर पे बाढ़ चलेगा कि उनका तो कोई आकार ही नहीं है। और अपन उनके माता पिता के एक पूज रहे हैं। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जान, उत्तम वस्तु को कलंक लगा दिया। राम पिता दशरथ कहे, तो होई जन्म की हानि। राम के पिता कह रहे दशरथ को जन्म की हानि होगी, जन्म की हानि होगी। कृष्ण कहे कोई नंद को, तो नंद कुण के माई। कोई कहे कृष्ण भगवान किसके? तो नंद जी के। तो नंद कुण, तो नंद कहाँ से आए? नंद कहाँ से आए? कृष्ण कहे पर ब्रह्ममय, तो जाकू दूषण न। कृष्ण भगवान को पर ब्रह्ममय जाने, क्यों उनको दोष नहीं? कृष्ण को जाने कि वो पर ब्रह्म है, न तो कहीं पैदा हुए, न आए, न गए, हमको उपदेश देने आए, तब तो उसमें कोई दोष नहीं। खाली माता पिता का संबंध देखने, तो वो तो फिर दोष के भागी हो गए। सर्व जीव गेले चले, फिर गोता खाए। रामचरण ऊबट चले, सो निर्भय घर जाए। सारे जीव एक गिरे चलते कि हमारे माँ बाप ने पूजी मूर्ति, अब हम भी पूज रहे, देवी देवता पूजा हम भी पूज रहे, तो सब वो जो जहाँ जा रहे हैं सब वहीं जाएंगे। ऊबट चले यानी उनसे थोड़ा हट के चलेंगे, थोड़ा हट के चलेंगे तो निर्भय घर जाए, तो राम जी में जाए। अब पूरा संसार एक ही गति में जा रहा, पूरा संसार ये यही मना रहा, एक गति में जा रहा। अपने को थोड़ा उल्टी चाल चलेंगे तो राम जी के देश पहुंचेंगे, बाकी अपन भी उनके जैसे सब चौरियासी में जाएंगे। उबट गेला राम नाम, चाले बिरला कोई। राम नाम क्या है? राम नाम उबट गेला है, कोई बिरला चलता है, कोई बिरला चलता है। कुल मार्ग जेता गया, तेता पर लय होए। कुल मार्ग पे जितने भी गए वो सब परलय में जाएंगे। और भरम सब दूर कर, राम नाम सत्य जान। सारे भरमों को दूर कर, एक राम नाम को सत्य जान। राम चरण गाड़ा गया, ले पहुँचे निर्वाण। गाड़ा धारण कर ले, निर्वाण में पहुँचेगा। भरम करम सब दूर कर, कया राम ही राम। सारे भरम और कर्म को दूर कर, एकमात्र राम का नाम ले। राम चरण निर्भय बया, जहाँ सब संतन के धाम। वहाँ निर्भय हो जा जहाँ सारे संतों की धाम है, जहाँ सब संतों की धाम है। इति बेहद को अंग संपूर्ण अंग 49 साखी 1284। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम।